जय श्री राम। कैसे हो प्यारे साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोराण आज का ये वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे L1 जो हमारी अभी पात्रता यानी रीट महोत्सव जो आया हुआ है उसमें जो पात्रता परीक्षा होगी जनवरी के दूसरे पखवाड़े में, उसमें हम रीट L1 जो है यानी जो 5वीं तक के अध्यापक बनेंगे जिन्होंने STC कर रखी है या फिर जो अभी कर रहे हैं, चाहे वो प्रथम वर्ष में हों चाहे वो द्वितीय वर्ष में हों, वो सभी फॉर्म भरेंगे और वो पात्र भी होंगे। ऐसा नहीं है कि जो रीट L1 में है उसने एग्ज़ाम दे दिया और उसको दोबारा देना पड़ेगा अगर उसने पात्रता कर ली तो। ऐसा नहीं है साथियों। अगर आपने टीचर ट्रेनिंग में एडमिशन ले लिया है और उसके बाद आप पात्रता का एग्ज़ाम देते हो तो वो पात्रता आपकी मान्य होगी। ऐसा नहीं है कि आपको STC करने के बाद दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। नहीं, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है क्योंकि ये नियमों में लिखा हुआ है कि जिसने टीचर ट्रेनिंग में एडमिशन ले लिया है उसके लिए ये पात्रता एलिजिबल रहेगी। तो आप अभी अगर अपने फर्स्ट ईयर में भी अभी लिया है एडमिशन तो भी आप ज़रूर पात्रता का फॉर्म भरें और अपनी पात्रता क्लियर करें BSTC के साथ साथ, ताकि बाद में आप सीधा अध्यापक भर्ती की तैयारी कर सकें। तो हम बात करेंगे साथियों आज इसमें हमारा पाठ्यक्रम क्या रहेगा, कितने क्या प्रश्न आएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, लगभग जो साथी तैयारी कर रहे हैं पढ़ रहे हैं उनको सबको ही पता है कि पात्रता परीक्षा जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होनी है। फिर हम बात करें तो शायद फरवरी तक दे दें या फरवरी तक ना भी दें तो मार्च तक परिणाम आए पात्रता का। उसके बाद आवेदन करवाएंगे अध्यापक भर्ती के। तो आप टेंशन ना लें कि इतनी जल्दी अध्यापक भर्ती हो जाएगी। जुलाई अगस्त से पहले तो कोई सवाल ही नहीं है मुख्य परीक्षा का। तो आप आराम से पहले पात्रता की तैयारी करें, उसके बाद आपके पास समय रहेगा, आराम से आप इतने दिन में अध्यापक भर्ती की तैयारी कर सकते हो। अब बात करूं साथियों, 150 प्रश्न आते हैं पात्रता में और उसके लिए आपको 60% लाने होते हैं, यानी 150 में से आपके 90% सही होने चाहिए। बाकी कुछ कैटेगरी हैं उनको छूट भी रहती है, लेकिन हम 90 मानकर चल रहे हैं कि आपको 90% सही करने होते हैं। उसके लिए आपको टारगेट 100+ का लेकर चलना होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है पात्रता में, ये सबसे बड़ा फायदेमंद है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप आराम से पात्रता कर सकते हो। जब बात करें तो आपका जो L1 है उसका पाठ्यक्रम 5 भागों में बटा हुआ आएगा। जैसे 30% साइकोलॉजी के आने हैं तो आप साइकोलॉजी बहुत अच्छे प्रकार से तैयार करें जो आपके आगे मुख्य परीक्षा में भी काम आएगी। दूसरा, उसके लिए अगर आपको बुक बताऊं तो साथियों आप धीर सिंह दावाई सर हैं, वंदना जादौन मैम हैं, कलाम एकेडमी वाले विवेक सर हैं, किसी की भी आप एक बुक ले आइए साथियों। अपने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो बिंदु आपके हैं उसमें से आप पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। दिन में अगर आप साइकोलॉजी को 1 घंटा 1.5 घंटा भी देते हो तो भी आप बचे हुए समय में आराम से साइकोलॉजी तैयार कर सकते हो। दिन में कम से कम आप पात्रता के लिए 5 से 6 घंटे दोगे ना तो भी आपका सिलेबस आराम से 80 85 90 दिन जितने भी बच्चे हैं आपका आराम से हो जाएगा। तो पहले तो 30% हो गई साइकोलॉजी की। उसके बाद दूसरी 2 लैंग्वेज आती हैं, जैसे हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज आपको एक चुननी है, उसमें से आप हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी आपको सही लगे। ज़्यादातर साथी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही चुनते हैं। दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो फिर इंग्लिश रह जाएगी, संस्कृत रह जाएगी। तो फर्स्ट जो L1 के विद्यार्थी हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी ही चुनें, क्योंकि अभी आप कुछ अंग्रेजी ग्रामर की शिक्षण विधियों की कुछ आप तैयारी कर लेंगे तो आगे आपके मुख्य परीक्षा में आपके अंग्रेजी ही आनी है, वहाँ आपके संस्कृत नहीं आएगी, क्योंकि 5वीं तक संस्कृत पढ़ाई नहीं जाती तो वहाँ आपकी अंग्रेजी आनी है। इसलिए आप यहाँ भी अंग्रेजी ही चुनें ताकि आपकी कुछ तैयारी अब हो जाए। सेकंड लैंग्वेज इतनी हार्ड नहीं आती, जो आप सेकंड लैंग्वेज चुनते हैं उसके प्रश्न इतने हार्ड नहीं आते, आसानी प्रश्न आते हैं। ग्रामर आएगी, कुछ शिक्षण विधियाँ आएंगी। तो आप अभी एक फर्स्ट लैंग्वेज जैसे हिंदी चुन ली, दूसरी अंग्रेजी चुन ली, 30% इसके हो गए। तीसरी आपके गणित है जिसके 30% आने हैं, जो आपके आगे मुख्य परीक्षा में भी काम आएंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी आपको गणित मिलेगी, मुख्य परीक्षा में आपको हिंदी भी मिलेगी। तो अभी आप गणित के 30% हो गए। फिर 30% आपके आएंगे पर्यावरण अध्ययन के साथियों। तो पर्यावरण अध्ययन में जैसे पाठ्यक्रम तो बहुत सारा डिटेल से दे रखा है, राजस्थान के दुर्ग बावड़ियाँ सब कुछ दे रखा है, लेकिन साथियों इतना डिटेल्स में आप घबराना नहीं है आपको। आप 30% जो EVS के आएंगे उसके लिए आप
एक तो अब बात करूँ मैं जैसे हिंदी की, इंग्लिश की लैंग्वेज की, उनके लिए भी आप साथियों एक एक कोई गाइड ला सकते हैं। या फिर जैसे हिंदी में व्याकरण आती है तो उसके लिए तो आप जो 6ठी से 10वीं तक की व्याकरण की स्कूलों में बुक चलती है, नवीन हिंदी और व्याकरण, उससे आप तैयार कर सकते हो हिंदी व्याकरण। तो बाकी आप कोई भी एक व्याकरण की बुक ले आइए, KR मैया सर के लिए आइए, राघव प्रकाश सर के लिए आइए, मनोज मिश्रा जी के लिए आइए, सुमनलता मैम के लिए आइए, कोई भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बुक ले आइए जिसमें आपको साथ में शिक्षण विधियाँ भी मिल जाएँ। तो ऐसे ही आपको एक अंग्रेजी की बुक लेके आनी है, ऐसे ही आपको एक गणित की भी कोई बुक लेके आनी है अभ्यास के लिए जो आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हो। EVS के लिए आप भारी भरकम बुक लेकर आएंगे, आप उसको देखकर घबराएंगे इतना पाठ्यक्रम कैसा होगा। तो EVS के लिए एक तो आप 6ठी से 8वीं तक की जो NCERT की बुकें हमारे स्कूलों में चल रही हैं, जिनमें 3 बुक तो हैं हमारा राजस्थान नाम से, उनसे आपको प्रश्न मिलेंगे। बहुत लंबी चौड़ी बुक नहीं है, 10-10 पाठ हैं। तीनों ही बुकों में बहुत अधिक डिटेल्स भी नहीं है, तथ्य भी नहीं है। उन 3 बुकों से आपको राजस्थान GK तैयार करना है। बाकी बुक 3-3 बुक और चलती हैं आजकल। NCERT ने पहले तो एक ही बुक चलती थी 6ठी से 10वीं तक, अब अलग अलग कर दी हैं। तो 6ठी से 8वीं तक की बुक आपको पढ़नी है NCERT की, जिसमें एक इतिहास की होगी, एक भूगोल की होगी, एक पॉलिटिकल की होगी और एक शायद इकोनॉमिक्स की होगी। ऐसे करके 3-4 बुक हैं साथियों। वो आपको देखने में वो बुक जैसे 4-4, 8, 12 बुक हो जाएंगी, 12 से 15 बुक हो जाएंगी वो हमारा राजस्थान समेत। लेकिन हमारा राजस्थान में तो फिर भी कुछ तथ्य हैं, बाकी की बुकों में तो कोई अधिक तथ्य नहीं है। बस वो बच्चों को समझाने की दृष्टि से पाठ जरूर बड़े बड़े कर दिए, किताबों को जरूर अलग अलग भागों में बांट दिया, लेकिन आप अगर उसमें से तथ्य लिखने बैठोगे ना तो सारी किताबों के आप एक रजिस्टर में तथ्य उतार सकते हो। तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लें। इतने दिन में शॉर्ट नोट्स नहीं बनते हैं तो भी आप उन बुकों को 2-2 बार अपनी नज़रों से निकाल लें, आँखों से अच्छे से पाठों को पढ़ लें, तो आपका EVS तैयार हो जाएगा। वैसे ही आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको राजस्थान से कुछ ना कुछ GK तो आता ही है। तो EVS के लिए आपको भारी भरकम वो गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साथियों अगर आप पढ़ते भी हैं तो फिर वो आपके आगे काम आ जाएगा मुख्य परीक्षा में, क्योंकि वहाँ आपके राजस्थान के प्रश्न ज़्यादा आएंगे। तो आप तैयारी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन पात्रता के लिए ना घबराएं कि इतना लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम कैसे होगा। आप दोनों लैंग्वेज बहुत अच्छे से तैयारी कर लें, अपना गणित कर लें और अपना जो साइकोलॉजी है वो कर लें, क्योंकि वो आपके आगे मुख्य परीक्षा में भी काम में आनी है। जो EVS है ये इस पर आप ज़्यादा वो ना करें, क्योंकि आपको 100+ टारगेट लेके चलना है। 150 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपका आराम से हो जाएगा साथियों। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, बचे हुए समय में आप दिन में 5 से 6 घंटे देकर भी, और 5 से 6 भी नहीं मिलते हैं तो 4 से 5 घंटे देकर भी आप आराम से पात्रता क्लियर कर लोगे। और ज़्यादा पढ़ते हो तो आपको मुख्य परीक्षा में काम में आएगा, आपके ही फायदा है। मुख्य परीक्षा की बात हम जब बाद में करेंगे। अभी जैसे पाठ्यक्रम अभी तो पिछला ही है, 2-4 दिन में जब भी RBS, जब भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा पात्रता के लिए, उसके साथ ही वो आपका पाठ्यक्रम भी क्लियर कर देगा कि थोड़ा बहुत कुछ ऐड होगा, कम होगा, या फिर पिछले वाला ही रहना है। तो अगर आपके पास पिछले वाला पाठ्यक्रम है तो अभी आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिए। जैसे पहले अभी जब तक आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं होती, पाठ्यक्रम क्लियर नहीं होता, आपके पास जो भी साइकोलॉजी की बुक है या फिर जो भी आपके पास साइकोलॉजी के नोट्स वगैरह है वो आप पढ़ लीजिए, तब तक उसको आप अच्छी कर लीजिए। उसके बाद पाठ्यक्रम जारी हो जाएगा अगर बदलेगा तो, और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप एक एक बुक लाके और आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, धीरे धीरे, बिल्कुल घबराना नहीं है पात्रता के लिए। पात्रता आप आराम से क्लियर कर लोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और आपको 100+ टारगेट लेके चलना है, ताकि आप 90-95 तक आराम से करो। और ये भी नहीं है कि आप 90 करना है आपके 91 या 91 आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पात्रता क्लियर होनी चाहिए, उसके नंबर कहीं मुख्य परीक्षा में ऐड नहीं होते हैं। तो साथियों ये तो थी 1-2 हमारी बहनें हैं जिन्होंने कहा था कि लेवल L1 पर आप ज़रूर पाठ्यक्रम बनाएं। बाकी ज़्यादा बच्चे मेरे से 1st ग्रेड 2nd ग्रेड के ही जुड़े हैं, लेकिन फिर भी 1-2 कमेंट्स थे, उनके लिए मैंने ये L1 का आपको समझा दिया है। इस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम आता है, आप एक एक बुक लाकर आराम से तैयार करें। लेकिन RBSC वाले बुक जो 6ठी से 8वीं तक है वो आप ज़रूर पढ़ें, मैं यही कहना चाहूँगी। क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जब पेपर बनाता है तो वो अपनी ही बुकों से प्रश्न उठाता है हमेशा। तो साथियों ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। अच्छे से तैयारी कीजिए, घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है, घबराने में आपका ही नुकसान है। आरामदायक स्थिति में रहकर, नॉर्मल स्थिति में रहकर तैयारी कीजिए, आप आराम से पात्रता कर लोगे। और बाद में तैयारी करके आप, इतना कठिन भी नहीं है, अगर बच्चा समर्पण से तैयारी करे तो आप अध्यापक भर्ती की भी तैयारी कर लोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।